मैं बहुत कुछ जानने, देखने, समझने और सबूत इकट्ठे करने के बाद तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए मेरे साथ ये शातराना अपनी गेम्स मत खेलो। मैं जो बात है वही बता रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि कुछ गलत बात करूँ, जो सही है मैं वही बता रही हूँ। अच्छा, ये बंदे को मारने की तरबियत कहाँ से ली थी? ट्रेनिंग नहीं मैंने ली थी। चलो मैं मान लेती हूँ कि वो तुमसे गलत काम करवाता था, तुम्हें तंग करता था, मारता पीटता था, या अब तक जितने इल्जाम तुमने लगाए एक तरफ मान लिया जाए कि वो सब सच है, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो अब क्या करती थी? वो मुझे मार देता वो ठीक था, वो जो मुझे धमकियां देता था, जो मेरे से गलत काम करवाता था वो ठीक था, मैं गलत हूँ। वालिदैन कहाँ हैं? मेरे माँ बाप हाफिजाबाद। उनको क्यों नहीं बताया? तकरीबन 7 साल हो गए मैं अपने अब्बू से, अपने बहन भाइयों से नहीं मिली। हर माँ अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पलट के नहीं छा शादी के बाद, ये मैं कैसे मान लूँ? मेरी अम्मी को पता था, मैंने अपनी अम्मी को बताया था, पर उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और उसके अलावा ना मेरे बहन भाइयों से, ना अब्बू से, ना किसी और फैमिली से मेरा मतलब कि कोई राब्ता नहीं था। 7 साल हो गया, ना मैंने बात की, ना मैं मिली हूँ, ना इन्होंने मिलने दिया। क्या बस उनके शायद दोस्त के साथ ताल्लुकात। बीवी के कोई अपनी खामन क्यों मारेगी बच्चियां तो बाद? चार कुड़ी है। अच्छा, किरदार देखी में सी कुड़ी। किरदार का ये सुना किरदार की सही। उसके माँ बाप पे हैं? मां ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਦੇਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, किदी मुंडे थी? ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ। अच्छा, ਤੇ ਬਸ ਰੋਣਾ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਕੋਲ। मैंने उस लड़की से जब कल बात की है ना, मैं थाने गई थी, ठीक है, आज तो मैं थी नहीं, मैं रात को इस्लामाबाद निकला, मैं कल थाने गई थी। थाने मैंने उससे जब पूछा तो वो कहती है कि मेरा मियाँ मेरे से धंधा कराता था, ਨਾ ਨਾ मैंने इसलिए मारा है। ਨਾ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੱਚੇ, ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਐਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ को ਧੰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। नहीं गलत है। ਐਸ਼ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਦੀ ਲਾ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ 3 ਸੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। शादी को कितनी देर हुई है? 7 साल। बच्चे कितने हैं? 3 बेटियां। शादी से पहले शौहर क्या काम करता था कुछ भी नहीं। और शादी के बाद क्या करता था? शादी के बाद फैसलाबाद जॉब की है तकरीबन 1 साल, उसके बाद 2 साल काम नहीं किया, और उसके बाद पीसी होटल में अब काम कर रहा था। शादी अपनी फैमिली में हुई है या आउट ऑफ फैमिली हुई है? हमारे कुछ नहीं लगते थे, मेरे जो बहनोई थे ना, मैं अपनी बहन के पास आई थी रहने के लिए। उन्होंने आगे से उनसे पैसे लेके पता नहीं अब मुझे भेजा था क्या किया था, उससे शादी कर दी थी। मेरी 13 साल एज थी और उसकी 30 साल एज थी जब मेरी शादी की है। तुम्हें बेचा था या नहीं बेचा था? मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी थी कैसी? अच्छी नहीं गुजर रही थी, क्योंकि वो इंसान ठीक नहीं था। खुद तो नशा करता था, ना ही कुछ मतलब कि हमें देता था घर में, ऊपर से गलत काम करवा के अपने नशे पूरे करता था। क्या गलत काम करवाता था वो तुमसे? घर में आदमी बुलाता था, उनसे पैसे लेता था। ये सारी तुम्हारी फजूल बातें मैं सुन चुकी हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि शौहर को मारने का मंसूबा बनाया कैसे था? वो गलत काम करवाता था मेरे से। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा अब कुछ करूं। मुझे वो कहता था कि मैंने तुम्हें अब दुबई भेज देना है। उनकी जो मामू हैं, उनकी बीवी मतलब कि यही काम करती हैं उनके साथ। तुम्हें 7 साल के बाद ख्याल आया था कि शौहर के साथ नहीं रहना, या वो मारता पीटता है या गलत काम करवाता है? पहले भी करवाता था। जब औरत की बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, तभी औरत ये काम उठाती है। कोई औरत को शौक नहीं होता कि वो ये काम करे। तलाक क्यों नहीं ली? तलाक नहीं वो देता था, मैंने उसे तलाक का मैंने कहा था, तलाक का भी। कोर्ट चली जाती? बस कोर्ट नहीं गई ना, जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। पुलिस के पास चली जाती? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो ही किया। पुलिस के पास मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं मुतमिन हूँ मैंने जो किया है, मुझे कोई दुख नहीं है। फोन कौन सा रखा हुआ था तुमने? मेरे पास मोबाइल नहीं था, पहले था, अब नहीं था मेरे पास काफ़ी देर से मोबाइल। अच्छा जी, अब मेरे पास नहीं था, उसने ही उठा के मतलब के बेच दिया था मेरा मोबाइल। असल वजह यह है कि इसने तुम्हारे तल्लकात खत्म करवाए और तुमने अपने शौहर को मार दिया। राब्ते खत्म करवाने की बात नहीं है, उसने अपने भाइयों का भी मोबाइल उठाए थे। ये नहीं कि मेरी अकेली का उठाया था, अपने भाई का, अपनी अम्मी का, उन्हों का भी उठाया था। अभी भी मेडिकल में तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई और तुम कहती हो कि वो नशा करता था। क्यों नहीं सामने आई? आपके सामने भी आ जाएगी जब आप इंक्वायरी करेंगे। मैं बहुत कुछ जानने, देखने, समझने और सबूत इकट्ठे करने के बाद तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए मेरे साथ ये शातराना अपनी गेम्स मत खेलो। मैं जो बात है वही बता रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि कुछ
गलत बात करूं। जो सही है मैं वही बता रही हूँ। अच्छा, ये बंदे को मारने की तरबियत कहाँ से ली थी? ट्रेनिंग नहीं मैंने ली थी। चलो मैं मान लेती हूँ कि वो तुमसे गलत काम करवाता था, तुम्हें तंग करता था, मारता पीटता था, या अब तक जितने इल्जाम तुमने लगाए, एक तरफ मान लिया जाए कि वो सब सच है, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो अब क्या करती फिर? वो मुझे मार देता वो ठीक था, वो जो मुझे धमकियां देता था, जो मेरे से गलत काम करवाता था वो ठीक था, मैं गलत हूँ। वालिदैन कहाँ हैं? मेरे माँ बाप हाफजाबाद। उनको क्यों नहीं बताया? तकरीबन 7 साल हो गए मैं अपने अब्बू से, अपने बहन भाइयों से नहीं मिली। हर माँ अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें पलट के नहीं पूछा शादी के बाद, ये मैं कैसे मान लूँ? मेरी अम्मी को पता था, मैंने अपनी अम्मी को बताया था, पर उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया। और उसके अलावा ना मेरे बहन भाइयों से, ना अब्बू से, ना किसी और फैमिली से मेरा मतलब कि कोई राब्ता नहीं था। 7 साल हो गया, ना मैंने बात की, ना मैं मिली हूँ, ना इन्होंने मिलने दिया है। तुम्हारी माँ भी गलत, तुम्हारा शौहर भी गलत, तुम्हारे घर वाले भी गलत, ससुराल वाले भी गलत, देखने चाकने सुनने वाले तमाम गलत, एक तुम ठीक। उन्होंने तुमसे मिलना तर्क कर दिया। शायद तुम्हारे में इतनी गलतियां थीं, अगर ये मान लिया जाए, या फिर मैं ये कहूँ कि एक तुम ठीक हो, सारा जहान गलत है। मेरे घर वालों से मेरी कभी बात ही नहीं हुई, मैंने क्यों गलत बोलूं? मेरे माँ बाप को पता ही नहीं, अम्मी को पता था मैं कहाँ हूँ, और मेरे और किसी घर वाले को ये नहीं पता था। मेरी अम्मी ने डिवोर्स ले ली थी अब्बू से, अम्मी मेरी अलग थी, और मेरी अम्मी ने कभी मेरे बहन भाई जो मेरे अब्बू थे उनसे राब्ता नहीं रखा था, और ना ही मेरा था उनके साथ। अभी भी तुम लेफ्ट घुमाओ राइट घुमाओ, समझते ना सारी कहानी बालातर है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने प्लानिंग कैसे की थी? ये सारी प्लानिंग मैंने इसी वजह से की क्योंकि अब मुझे वो कहता था कि मैंने तुम्हें दुबई भेजना है, उनके जो मामू की बीवी थी ना उनके साथ, और मैंने 2-3 दिन पहले मुझे वो ये कह रहा था, और मैंने इसी वजह से उसे मारा है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया। तुम्हारी बड़ी बेटी की उम्र क्या है और आखिरी की? मेरी एक 5 साल की, एक 3.5 साल की और 1 साल की। ये तीनों बच्चियां तुम्हारे शौहर में से ही हैं, या जो तुम बता रही हो कि तुम्हारे साथ तल्लकात रखवाता था तुम्हारे शौहर, ये किसी और में से हैं? उसी में से। बड़ी बात है कि तुम्हारी तीनों बच्चियां उसी शख्स में से हैं जिसके साथ तुम्हारा निकाह है, और उनमें से किसी पे तुम्हें डाउट नहीं जिनके साथ ज़बरदस्ती वो तुम्हें तल्लकात, नाजायज़ तल्लकात कायम करने के लिए कहता था। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? इसका मतलब है कि कोई गलत काम ही नहीं करवाता था, तुम झूठ बोल रही हो। वो तो आप पता कर लेना, आपको पता लग ही जाना है, झूठ तो कभी छुपता नहीं है। क्योंकि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुमने माँ होने के नाते तुम्हारी ममता मर गई, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी 3 मासूम कलियों का क्या होगा। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अब तुम जेल चली जाओगी, उन बच्चों का क्या बनेगा पीछे से? कोई माँ ऐसी नहीं होती जिसे बच्चों से मोहब्बत नहीं होती। बच्चे मैं ले लूँगी। मैंने बेगुनाह को नहीं मारा, मैंने बेगुनाह को नहीं मारा। अगर मैंने बेगुनाह को मारा होता तो फिर मुझे दुख होना था। मैंने बेगुनाह को नहीं मारा। तुम यहाँ जितनी ढिठाई से खड़ी हो और पटर पटर पटाख रही हो ना, इससे साफ जाहिर है कि तुम्हें किसी न किसी की पुश्त बनाई है। किसी ने भी नहीं। और बीबी, कानून में और शरीयत में कहीं इजाजत नहीं है कि समझ नहीं आ रहा शख्स या कोई बंदा या कोई रिश्ता तो उसे मार दिया जाए। तुमने जो झूठ बोले हुए हैं वो कहाँ से सामने आएंगे? तुमने शतरंज रची है तो तुम अपनी शतरंज में फंसोगी। पता है मुझे, सब कुछ पता है। और जो बेगुनाह को कत्ल करता है ना उसकी सज़ा भी मुझे पता है, और जो इंसाफ पे होता है ना उसकी सज़ा भी मुझे पता है। कोई वकील किया तुमने अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं किया। अगर किया होता ना तो तुम्हें बताता कि तुमने जो कारनामा सरअंजाम दिया है उसकी सज़ा कानून में, आईने पाकिस्तान में तुम्हें क्या मिलेगी, ये वकील ही तुम्हें बता सकता था। तुम्हें करना चाहिए था। बस अब नहीं, अब जो हो गया वो टाइम तो वापस नहीं जा सकता ना। मैंने जो किया है बहरहाल ठीक किया है, गलत नहीं किया। मैंने जो भी किया ना मैंने ठीक किया। इसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहती, ना ही मैं किसी को साबित करके दिखाना चाहती हूँ। ओके, जो मैंने किया मैंने ठीक किया, मैं मुतमिन हूँ।